Good evening, friends. I am Vinod Pal. I welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to tell you the present perfect tense. दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताने वाला हूँ। तो ये बहुत ही अटेंटिव सेशन होने वाला है, कृपया अटेंशन से सुनिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक पहचान होती है। इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। इसमें आप देखेंगे तो वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो आप जान जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मेनली दो हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें हैज और हैव। अब किसके साथ हैव और किसके साथ हैज लगेगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। ही, सी और किसी के नाम के साथ, किसी के नाम के साथ और सिंगुलर में, सिंगल पर्सन के लिए। जहाँ कहीं भी कर्ता ही रहेगा, सी रहेगा या किसी का नाम रहेगा या कोई अकेला सिंगल पर्सन करता है तो वहाँ पे सहायक क्रिया हैज लगती है। और हैज जहाँ पे लगता है वो वहाँ पे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, आई वी यू दे और प्लूरल मतलब बहुत सारे लोगों के साथ भी वहाँ पे हैव लगता है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो सहायक क्रियाएं होती है। पहला होती है हैज, दूसरा होता है हैव। हैज किसके साथ लगता है? ही, सी किसी के नाम के साथ और कोई सिंगल कर्ता रहेगा उसके साथ हैज। और आई, यू, वी, दे और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए सिंपल सेंटेंस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जांपल दे दूं सिंपल सेंटेंस का। सिंपल का जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, वह खा चुकी है, हम जा चुके हैं। अब आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये साधारण वाक्य है क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है, ना तो इसमें इंट्रोगेटिव, ना तो कोई प्रश्न पूछा गया है, ना तो इसमें कोई नॉट आया हुआ है। तो इसका ट्रांसलेट बनाने का नियम बहुत ही आसान है। रूल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ जानेंगे। सबसे पहले आएगा कर्ता, कर्ता के बाद आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है यहाँ पे। जैसे गो है तो गो, वेंट, गॉन लिखा जाएगा। उसके बाद आएगा कर्म। अब देखिए मैं पढ़ चुका हूँ, कौन पढ़ चुका है? मैं, मतलब यहाँ पे कर्ता जो है वो मैं है। तो यहाँ पे आई, कर्ता के बाद हैव या हैज। मैंने पहले ही बताया हुआ था कि आई के साथ हैव लगता है। तो आई हैव। अब क्या है? पढ़ना, वर्ब। पढ़ना का होता है रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड, READ, रीड, रेड, रीड हो गए। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड। अब ये दूसरा, वह खा चुकी है, कौन खा चुकी है? वह, कोई लेडीज यहाँ पे, तो वह का सी। सबसे पहले करता, करता के बाद हैव, हैज। वह एक सिंगल है, ही, सी के साथ मैंने बताया हैज लगेगा, तो सी हैज। उसके बाद क्या है? खाना, वर्ब। ईट, ईट का थर्ड फॉर्म, पहला ईट होता है, दूसरा एट होता है, तीसरा ईटेन, तो सी हैज ईटेन। हम जा चुके हैं, कौन जा चुके हैं? हम लोग। तो हम की इंग्लिश होती है वी।
कर्ता हो गया। उसके बाद हैव है, बहुवचन के साथ मैंने बताया हुआ है, हैव लगेगा। वी हैव, क्या बचा है, क्रिया वर्ब, जाना। जाना का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। वी हैव गॉन, हम जा चुके हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें मैंने आप लोगों को ट्रांसलेट करने का नियम बता दिया। अब चलिए मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इसका, नेगेटिव का भी। नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम आसान है। नेगेटिव में सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, नहीं पढ़ चुका हूँ, वह नहीं खा चुकी है, हम नहीं जा चुके हैं। मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, इसमें नहीं आया है तो ये नेगेटिव हो गया। इसका अनुवाद बनाने का नियम, ट्रांसलेट करने का नियम बहुत ही आसान है। इसके हिसाब से रूल्स के हम चलेंगे। सबसे पहले कर्ता, कर्ता इसमें मैं है तो मैं, आई। उसके बाद हैव या हैज, आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। उसके बाद नॉट, यहाँ दोस्तों देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, नॉट। उसके बाद क्रिया मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड, रेड, रीड, रीड। आई हैव नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ चुका हूँ। वह नहीं जा चुकी है, कौन नहीं जा चुकी है, वह, तो होगा सी। उसके बाद हैव या हैज, सी के साथ हैज। उसके बाद नॉट, खाना बचा, खाना की इंग्लिश होती है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, EATEN। सी हैज़ नॉट ईटेन, वह नहीं खा चुकी है। अब ये हम नहीं जा चुके हैं, कौन नहीं जा चुका है, हम, तो इसमें कर्ता हम हुआ। वी, वी के साथ हैव लगेगा, वी हैव। उसके बाद नॉट, जाना की इंग्लिश होती है गो, उसका थर्ड फॉर्म गॉन, वी हैव नॉट गॉन। सो दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसका भी नियम मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं उसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हैव या हैज, उसके बाद कर्ता, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद कर्म। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं नहीं, क्या मैं पढ़ चुका हूँ, क्या वह जा चुकी है, क्या हम खा चुके हैं। दोस्तों ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है क्या, क्या आ गया तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हो गया। इसका अनुवाद बनाने का नियम, ट्रांसलेट करने का यह है कि अगर क्वेश्चन मार्क पहले आता है तो क्वेश्चन मार्क की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, उसके स्थान पे
हैव या हैज लिखा जाता है और ये रूल्स अप्लाई होता है। हैव या हैज, उसके बाद करता, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो बचेगा वो कर्म। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे क्या मैं पढ़ चुका हूँ, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिख के उसके साथ हैव या हैज, तो हैव, आई, करता आएगा आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ना रीड, रेड रीड, हैव आई रीड। क्या वह जा चुकी है, क्या पहले आया है तो इसकी इंग्लिश ना लगा के हैव या हैज लगाएंगे, वह के साथ हैज लगता है तो हैज, उसके बाद करता सी, उसके बाद जाना की थर्ड फॉर्म गॉन। हो गया। क्या हम खा चुके हैं, अब तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कितना आसान है, आप लोग भी बना लेंगे। तो बताइए कैसे बनेगा। देखिए क्या पहले है इसकी इंग्लिश ना लगा के हम हैव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे वी है, वी के साथ हैव लगता है, हैव, फिर करता हम, वी, खाना, खाना की थर्ड फॉर्म ईट, हैव वी ईटन। सो दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इसका अनुवाद बनाने का नियम, ट्रांसलेट करने का है हैव या हैज, उसके बाद करता, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद कर्म लगाया जाता है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ आ गया तो उसका कैसे अनुवाद बनाने का नियम होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी उसका ट्रांसलेट करने का नियम आसान है। पहले हैव या हैज, उसके बाद करता, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे होगा। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँ, क्या वह नहीं जा चुकी है, क्या हम नहीं खा चुके हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क्स और निगेटिव दोनों साथ में आता है, तो इसका ट्रांसलेट करने का रूल्स आसान है। सबसे पहले हैव या हैज, उसके बाद करता, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या पहले आया है तो इसके जगह पे हैव या हैज, हैव, आई के साथ हैव लगता है तो हैव, उसके बाद करता मैं, हैव आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है वर्ब इसमें, पढ़ना, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। क्या वह नहीं जा चुकी है, यहाँ पे करता वह है तो वह के साथ हैज, उसके बाद करता सी, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पे है जाना, गॉन। हैज सी नॉट गॉन। दोस्तों अब बचा यहाँ पे क्या हम नहीं खा चुके हैं। इसमें भी क्या और नहीं दोनों आया है, तो ये भी निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है। तो क्या हम नहीं खा चुके हैं, यहाँ पे करता हम है, हम के साथ हैव लगेगा तो हैव, उसके बाद करता वी, नॉट, खाना की ईट, एट, ईटेन। बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप लोग भी ट्राई करेंगे, दो चार एग्जांपल आप लोग करेंगे तो आप लोगों को भी ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। इंग्लिश प्रैक्टिस की लैंग्वेज है, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग समझ जाएंगे। और वैसे भी अगर कुछ आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों के कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा और रिप्लाई करूँगा। भी दोस्तों मैंने एक चीज़ बीच में छोड़ दिया था, वो था अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो इसको इंग्लिश कैसे लिखते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो उसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद आएगा करता, उसके बाद आएगा क्रिया का थर्ड फॉर्म। देखिए एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा। मैं क्या खा चुका हूँ,
वह कहाँ जा चुकी है। हम क्या खा चुके हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क जो है वो बीच में आया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क है इसमें, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्या, तो क्या की इंग्लिश पहले लिखेंगे होगा व्हाट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद हैव या हैज, तो मैं के साथ हैव लगेगा व्हाट हैव। उसके बाद आएगा कर्ता आई। उसके बाद आएगा क्रिया का थर्ड फॉर्म खाना ईटेन, तो इसको हम लोग बोलेंगे व्हाट हैव आई ईटेन। वह कहाँ जा चुकी है। इसमें क्वेश्चन मार्क बीच में कहाँ आया, तो क्वेश्चन मार्क इंग्लिश लिखेंगे वेयर। उसके बाद वेयर के बाद आएगा हैव या हैज हैज। उसके बाद आएगा सी, फिर जाना का गॉन। उसके खा चुके हैं। इसमें क्या बीच में आया, तो इंग्लिश सबसे पहले क्या की व्हाट, फिर व्हाट यहाँ पे हम के साथ लगेगा हैव व्हाट हैव। उसके बाद करता हम है वी। उसके बाद आएगा खाना ईटिंग व्हाट हैव वी ईटेन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क अगर बीच में आए तो उसके लिए ये इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने का रूल था, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और चैनल को जो ना सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों।